हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है उसमें हम फ़ोन टैब और पैराग्राफ जो है उनका ग्रुप पढ़ेंगे। तो गौर से देखिएगा, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखो पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लाइड है। मैंने आप लोगों को स्लाइड्स तक कल बताया था। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ USECS, लिख दिया। अभी बोल्ड करता हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो। मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड हो गया। आइटैलिक, ये बोल्ड जो ये हमारे टेक्स्ट को मोटा कर देता है। ये आइटैलिक जो ये इसे थोड़ा सा मतलब वो कर लेता है, आइटलाइज कर देता है। और ये अंडरलाइन जो है ये इसके नीचे एक लकीर खींच देता है। और इसके साथ ये जो एस है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये और भी मोटा हो जाता है और थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी थोड़ी शेडो आ जाती है। और अभी अगर आप इसमें कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, और आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय है और वो आपको कहे यार इसमें ये हर्फ गलत है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इस तरह से इस पर एक लकीर खींच दो और यहाँ पर इसके साथ सही वर्ड्स लिख दो। ठीक है, मैं अगर यहाँ से इसको हटा दूँ और यहाँ पर लिख लूँ सही वर्ड्स, तो देखो हट गया। इसके साथ यदि को सिर्फ लकीर आ रही थी मेरे पास। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझको कह रहे यूजिस आ जाएगा यहाँ पर, या यूजिस आ जाएगा, यूजर्स आ जाएगा, काउजिस आ जाएगा, यूसास आ जाएगा, या इग्नोर आल कर दो तो ये लकीर इग्नोर हो जाएगी। फिर इसके बाद है हमारे पास एवी, जो इस तरह से करेक्टर स्पेसिंग के लिए यूज होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे पास अभी नॉर्मल है। देखो अगर मैं वेरी टाइट पर करता हूँ तो देखो मेरे पास ये टाइट हो रहे हैं। अगर मैं टाइट पर कर दूँ तो ये मेरे पास थोड़ी सी टाइट, नॉर्मल तो नॉर्मल, लूज तो देखो थोड़ी सी स्पेस आ गई, वेरी लूज तो अभी देखो मोर स्पेसिंग। तो ये हमारे पास इस तरह से इसमें होता है। ये आपकी टेक्स्ट को मतलब एक टाइट देना, करेक्टर स्पेसिंग इसको इम्प्रूव करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास, मैंने आप लोगों को इसी वर्ड में भी बताया था, सेंटेंस केस में अगर हम अपना कर्सर ले आते तो देखो मेरा टेक्स्ट ऐसा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से लोअर केस पर कर दूँ तो देखो मेरा जो हर्फ है वो छोटा हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से मैं सेंटेंस केस, तो देखो सेंटेंस केस में मेरे पास ऐसा है। अगर लोअर केस तो लोअर केस में सब छोटा छोटा, और अगर अपर केस तो सब बड़ा बड़ा। और अगर इसके बाद में जो है यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास उनकी पहला जो वर्ड है वो बड़ा है, बाकी छोटे। फिर इसके बाद है ट्रूगल केस, पहला वर्ड छोटा बाकी बड़े। इनमें हम अक्सर या ये यूज़ करते हैं और या हम सेंटेंस केस यूज़ कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है टेक्स्ट मोटा करना, बड़ा करना और यहाँ से छोटा करना। फिर इसमें है हमारे पास इसका फ़ॉन्ट वो कैसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसका फिल कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ से इसको फिल जो है वो सफ़ेद कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो वो है मतलब पीछे वाला जगह है मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ। और अभी इसको सेलेक्ट करके इसके बाद हमारे पास है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा फॉर्मेटिंग इससे हट गया। फिर इसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ का फ़ॉन्ट हमारे पास मुकम्मल हो गया। अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं नज़र आ रही तो वो आप कैसे मालूम करोगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। देखो मेरे पास यहाँ पर कलर भी आ रहे, अंडरलाइन स्टाइल भी आ रहे, अंडरलाइन कलर, रेगुलरली, यहाँ पर को हम हमारे पास सर कुछ आ रहे, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। फिर है हमारे पास इसके बाद पैराग्राफ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में देखा हो तो हमारे पास यहाँ पर किस लिए यूज़ होता है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरफ हो या मीडियम हो, सेंटर में हो। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले आता हूँ तो ये सेंटर पे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरफ आ रहे। अभी इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ तक कर दूँ, अभी इनकी शॉर्टकट की क्या है, अगर मैं इस पर अपना कर्सर ले आता हूँ तो मुझको कह रहे अलाइन लिफ्ट
Ctrl+F, और अगर मैं इस पर अपना कर्सर ले आता हूँ सेंटर, Ctrl+E, और अगर मैं इस पर ले आता हूँ अलाइन राइट, Ctrl+R, और अगर मैं इस पर अपना कर्सर लेता हूँ तो इसकी कोई जस्टिफाई, इसकी कोई जो है वो नहीं है, मतलब शॉर्टकट की नहीं है। ये इसके साथ आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई होता है। फिर इसके बाद है हमारे पास इसके ऊपर इनके साथ ही जो हमारे पास ये डॉट डॉट लगते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इसके साथ ही यहाँ पर एंटर प्रेस करूं, देखो वो इसके नीचे गए। और अगर फिर मैं एंटर प्रेस करूं, अगर मैं यहाँ से इनको जो है रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं इन दोनों को हटा दूं और यहाँ से मैं लिख दूं USECS, ठीक है। अभी हो गया मेरे पास, मैं इनको हटा देता हूँ इससे, अभी ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी अगर मैं इसके साथ ही यहाँ पर इसको अप्लाई करूँ तो देखो आ गया। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई नाम, फिर एंटर, तो देखो मेरे पास उस टेक्स्ट के साथ जो है वो डॉट आ रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी जगह 1 2 3 आनी चाहिए, इसमें आप दे सकते हैं। फिर अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम कस्टमाइज पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और सिंबल्स भी है जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। मैं अगर इसको चाहूँ ब्लू तो देखो अभी ओके एंड मेरे पास आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर में भी यही है। फिर इसके बाद हमारे पास इसी पैराग्राफ में है स्मार्ट आर्ट। पहले ये हमारे पास इंसर्ट में होता था, रजिस्ट्रेशन की टैब में अभी भी है, लेकिन अभी ये हमारे पास होम में भी आ रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्मार्ट आर्ट। अभी अगर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं ऐसे मिसाल के तौर पर, तो मैंने ये सेलेक्ट की तो देखो मेरा स्मार्ट आर्ट जो है वो इस तरह बन गया। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर इस तरह हो या इस तरह हो या इस तरह हो या इस तरह हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास और भी है। मैं अगर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई नाम दे दिया तो ठीक है, और एंटर प्रेस करते ही देखो कैसा हो गया। सॉरी, ये हमारे पास जैसे उर्दू पे चला गया, हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं। अभी अगर हम यहाँ से इसमें जो है ये वाला सेलेक्ट करें इस तरह से और यहाँ पर लिख ली ये वाला नाम, तो देखो वो कैसा हो लगेगा। अभी मैंने क्लिक ऐसे हटा दी तो मेरे पास मैंने जो हुज़ैफा का नाम लिख दिया वो इसके साथ चिपक गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग कर सकूं तो देखो ये फिर मेरे पास जो है आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं इसकी नीचे लेकर आया हूँ ये वाला नाम, एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ पर लिख दिया ये वाला नाम और एंटर और यहाँ पर क्लिक, तो देखो तीनों के तीनों नाम चिपक कर इनमें आ गए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ के ग्रुप में हमारे पास टॉप मिडल बॉटम। आप अपना टेक्स्ट जो है वो टॉप पर चाहते हैं, मिडल पर जाते हैं। हमारे पास MS एक्सेल में जो है, वर्ड में जो है ये हमारे पास नहीं था। एक्सेल में हमारे पास यहाँ पर ये आ रही थी, लेकिन पावर पॉइंट में हमारे पास ही यहाँ पर आ रहे हैं। आप ऐसे टॉप मिडल बॉटम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास आप हॉरिजॉन्टल अपना टेक्स्ट जाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है तो सीधा है रोटेट ऑल टेक्स्ट, तो देखो ये हमारे पास रोटेट आ रहा है अभी इस तरफ से रोटेट। अभी अगर हम इस तरह से करें तो कुछ टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से होते हैं। अगर उर्दू में आप लोगों ने देखा हो, कुछ कहीं ग्रामर में आप लोगों को इस तरह से वर्ड्स नजर आएंगी जो आपको कहते हैं कि इससे एक या दो हर्फ बनाओ। अगर मैं यहाँ से इसके साथ कुछ टेक्स्ट एडिट करूँ तो ये ऐड भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप बआसानी इनमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। वस्सलाम।